फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स री एग्ज़ाम के संबंध में यह सूचना मिल रही है कि 30 सितंबर को जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए कुल 1153 एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए हैं। साथ ही साथ इस बार 34 जिलों की बजाय पूरे के पूरे 38 जिलों में एग्जामिनेशन सेंटर रखा गया है। गया में आपको पता होगा पितृपक्ष मेला के कारण पिछली बार जो 21 तारीख वाली परीक्षा थी उसका सेंटर नहीं रखा गया था, लेकिन इस बार 38 के 38 जिलों को सेंटर के लिए चुना गया है। साथ ही साथ सभी परीक्षा केंद्रों पर यानी 1153 जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, सारे परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाने का आदेश जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि जैसे राजस्थान में जिस दिन इस तरह की बड़ी परीक्षाओं का आयोजन होता है उस दिन पूरे राज्य में इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाता है, तो क्या इस जो टेक्निक है उसको बिहार में भी इस रूल को लगाया जाए, इस पर भी अभी विचार चल रहा है, किंतु चीज़ें अभी फाइनल नहीं हुई हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर कि क्या एग्जामिनेशन आवर एटलीस्ट 2 घंटा पहले यानी कि 10 बजे से लेकर 3 से 4 बजे तक या यूँ कहें कि 2:30 बजे तक पूरे राज्य का इंटरनेट बंद कर देना चाहिए? हमें लगता है कि अगर परीक्षा की शुचिता को सुनिश्चित करने के लिए इस तरीके के भी निर्णय अगर राज्य सरकार को लेने पड़े तो उसमें बहुत आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस बार सबसे बड़ी चुनौती यह है कि परीक्षा का पारदर्शी तरीके से संचालन कराना पिछली बार की तुलना में ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि देखिए जी, 67th बीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर लीक हुआ, जिन लोगों ने भी मोटे पैमाने पे इसमें पैसे दिए होंगे, लाखों के ट्रांजैक्शंस हुए होंगे, और उन ट्रांजैक्शंस को जिन लोगों ने पैसे दिए हैं वो वापस भी नहीं हुए होंगे। तो वैसी स्थिति में वो जो सेटर्स हैं वो हो सकता है कि पुनः ट्राई करें पूरे सिस्टम में सेंध लगाने के लिए। राज्य सरकार की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिहार के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो प्रधानमंत्री पद के 2024 के विपक्ष के उम्मीदवार हो सकते हैं, तो उनकी एक छवि भी मायने रखती है। और अगर खुदा ना खास्ते अगर दूसरी बार इस तरीके की परीक्षा में कुछ लीक या कुछ गड़बड़ी की सूचना आ गई तो पूरे की पूरे जो युवा वर्ग है उसमें उनकी छवि जो है एक धूमिल होगी। तो राज्य सरकार की भी पूरी कोशिश होगी कि परीक्षा का संचालन पारदर्शी तरीके से कराया जा सके। इसके लिए जैमर लगाने का जो निर्णय है वो काबिल तारीफ़ है, लेकिन एक बात को ध्यान रखना होगा कि जैमर या बाकी तकनीक तभी काम करेगा सुचारू रूप से जब परीक्षा में इंटरनल लेवल पर शुचिता हो। अगर परीक्षा कंट्रोलर ही सेटिंग में शामिल हो गया तो कोई भी जैमर कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि परीक्षा का जो क्वेश्चन पत्र होता है, प्रश्न पत्र होता है, वो आधा से 1 घंटे पहले ऑलरेडी परीक्षा नियंत्रक के पास पहुंच जाता है बैंक से। तो कुल मिलाकर अगर आयोग अपने स्तर पर पारदर्शिता लाने की कोशिश कर रहा है तो सराहनीय प्रयास है। देखना होगा कि अंततः कितना इम्प्लीमेंट हो पाता है और इसका रिजल्ट किस प्रकार का आता है। एक और बात, सेंटर्स के बारे में बहुत सारे छात्रों के मैसेजेज आ रहे हैं कि सर सेंटर का क्या है, सेंटर के छात्रों को किस तरीके से एलोकेट किए जाएंगे। तो देखो, सेंटर के बारे में अभी कोई क्लैरिटी नहीं आई है कि नए चेयरमैन साहब ने पुराने जो बीपीएससी का सेंटर एलोकेशन की पद्धति चली आ रही है क्या उसमें कोई चेंज का आदेश दिया है, या जैसे पिछली बार सेंटर एलोकेट हुआ था रैंडम बेसिस पे, जिसमें 2-3 रूल फॉलो किए गए थे कि जो महिलाओं का सेंटर था वो होम सेंटर दिया गया था। इसके बाद जो बाहर से स्टूडेंट आते हैं यानी कि जिनका दिल्ली या अन्य जगह एड्रेस होता है उनको कोशिश की जाती है कि पटना के आस के पास के ज़िलों में एलोकेट किए जाए। इसके बाद जो बाकी कैंडिडेट होते हैं उसको रैंडमली उनको सेंटर्स दे दिए जाते हैं। इस बार क्या पद्धति में कोई परिवर्तन हुआ है, ऐसी कोई सूचना नहीं है। ऐसी सूचना जो ही अगर हमारे पास आएगी तो हम आपके साथ साझा जरूर करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि अभी तक अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो एजुकेशन निकेतन की टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में उपलब्ध है, लेकिन दोनों अलग अलग सेपरेटली उपलब्ध है, बाइलिंगुअल नहीं है। इंग्लिश में कुल 10 टेस्ट हैं जबकि हिंदी में 11 टेस्ट हैं। आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो इसकी फ़ी बहुत ही नॉमिनल है, 250 कोड लगाने के बाद इसकी फ़ी होती है। एजुकेशन निकेतन के ऐप को डाउनलोड कर लें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पिन कर दी गई है। इसमें आपको प्रत्येक सीट में 35 से 40 प्रश्न, जिसमें 10 से 12 प्रश्न बिहार का स्पेशल करंट अफेयर्स और बाकी 28 से 30 प्रश्न जो रहेंगे नेशनल इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स रहेंगे।
जो कि बीपीएससी के पैटर्न पर आधारित होंगे। इसके साथ ही साथ पॉलिटी, हिस्ट्री के जो प्रश्न हैं वो उसी तरीके के थोड़े से ट्विस्ट करके बनाए गए हैं जैसे बीपीएससी पूछती है। तो आप भी चाहते हैं कि लगभग 10 से 12 इस तरीके के सेट्स की प्रैक्टिस कर लें, जो कि 31 अगस्त 2022 तक करंट अफेयर से अपडेट हो, तो आप इस टेस्ट को परचेज कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर पीडीएफ कोई डाउनलोड करने में दिक्कत हो तो आप हमारे नंबर पर मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।